नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हमारे खास कार्यक्रम सवाल और जवाब में एक ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। हम आपकी उनसे रूबरू कराएंगे जो प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि विश्व विख्यात कथावाचक पंडित काशीनाथ मिश्र जी। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा चल रही है, तो भागवत का क्या अर्थ होता है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में काशीनाथ मिश्र जी के फॉलोवर हैं। लाखों लोग उनका प्रोग्राम देखते हैं, तो उनकी जिज्ञासा भी होती है। कुछ जो श्रोतागण होते हैं वो अपनी बात को मन में दबा के रह जाते हैं, वो पूछ नहीं पाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, मन में शंका लेकर के ही अपने घर चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है, जनता को समझ लेना चाहिए, यानी श्रोताओं को समझ लेना चाहिए हमारे भाग्य उदय हुए हैं। बड़े नसीब से हमें श्रीमद् भागवत की कथा का ये श्रवण मिल रहा है और भगवान के कथामृत का जो रस है वो आप पान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कथावाचक हमारे साथ हैं काशीनाथ मिश्र जी। कि भागवत जो महापुराण है उसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 यानी 12 स्कंध हैं। उनका क्या महत्व है, जो महात्म की कथा है उसमें क्या वर्णन है, शुरुआत जहाँ से होती है, मेन सारांश श्रीमद् भागवत का क्या है। क्योंकि जो श्रोतागण हैं, हो सकता है 7 दिन कथा सुनने का समय आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में उनके पास ना हो, तो ऐसा कौन सा लघु यानी छोटा श्रीमद् भागवत का जो मंत्र है उसके जाप करने से, या ऐसा कौन सा भगवान के जो गुणानुवाद हैं उनको गाने से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। यानी भगवत से प्रेम करके कैसे इस लोक में सुख भोग करके अंत में गोलोक धाम को जब जाएं तो मोक्ष की प्राप्ति हो। पंडित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत। सबसे पहला प्रश्न श्रीमद् भागवत की तरफ आते हैं। तो श्रीमद् भागवत में जैसे पहला श्लोक है, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत का महात्म क्या है? भगवान वेद व्यास ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण को रचना किए, तब सारे ऋषि मुनियों ने बोले आपने तो कलियुग में 18,000 श्लोक में उसको रचना किया है, तो इसको कलियुग के मानव कैसे समझेंगे। तो उनका 2 तत्व बताइए, जिस तत्व से मानव का कल्याण और भागवत महत्व साधारण कलियुग के मानव की मन में और विचार में और भक्ति में आ सके। तो व्यासदेव जी ने बताया, 18 पुराणेषु व्यासश्च वचनद्वयं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीड़नम। 18,000 श्लोक का सार तत्व व्यासदेव ने 2 तत्व से समझा दिया। बोले पराई का उपकार करो तो स्वर्ग प्राप्ति होगा, और पराई का पीड़न करो, कोई बुराई करो पराई का अर्थ मानव सिर्फ नहीं है। पराई का अर्थ जड़ चेतन, नदियाँ, समुंदर, पशु पक्षी, जीव जंतु, 56 करोड़ का जीव जंतु का कोई अनिष्ट करता है तो उसको पराई का पीड़न कहा जाता है। यानी ऐसे मानव होना चाहिए भागवत जी से, जो बड़ा तत्व है, किसी का अनादर, किसी का दुख, किसी का बुराई मत सोचो और सारे संसार का कल्याण के लिए काम करो तो स्वर्ग प्राप्ति होगा, जीवन का सार्थक होगा। और व्यासदेव जी ने 2 तत्व से उसको समझा दिया। पंडित जी, जैसे अभी आपने कहा कि पर पीड़ा, यानी दूसरों को पीड़ा मत दो, दूसरों को कष्ट मत दो, जीव हत्या मत करो और बिल्कुल हिंसक मत बनो, अहिंसा के पुजारी बनो। किसी के बारे में मत सोचो, किसी के बारे में मत बुद्धि प्रयोग करो, किसी के बारे में कोई गलत तत्व है तो उसको विचार मत करो, बस सबसे अच्छा ही देखो।
यही भागवत तत्व है। कुछ पब्लिक के लोग भी हमें मिलते हैं तो एक शंका होती है पब्लिक की ज़्यादातर कि जैसे हमारे पुराणों में जितने भी वेद हैं शास्त्र हैं उसमें ये लिखा है कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत दूर रहना चाहिए, लेकिन भगवान श्री राम तो हिरण का वध करने के लिए दौड़ पड़े थे। देखिए, बहुत अच्छा तत्व आपने पूछा, इसके बारे में भी भारत में विचार हो रहा है। देखिए, भगवान रामचंद्र हिरण का नहीं हत्या नहीं कर रहे थे। जो लोगों को मुक्ति देना है, जो असुर जोनी या जीव जोनी में जो आए थे, देवता लोग, संत लोग, चुन चुन के रामचंद्र उनका उद्धार कर रहे थे। कभी ऐसे सभी हिरण को नहीं मार रहे थे। रामचरितमानस में उसका रचना है। प्रभु जो लोगों का मुक्ति भगवान के हाथ में पहले से लिखा है, उनको जीव दशा से मुक्ति देके फिर वैकुंठ प्राप्ति करने के लिए प्रभु लोगों को मार रहे थे, यही कार्य कर रहे थे। ये रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन राधा का नाम कहीं भागवत महापुराण में नहीं आया है। इसका क्या मतलब है कि राधा का नाम कहीं भी क्यों नहीं है? देखिए, माँ राधा रानी का नाम है, जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री का अर्थ राधा रानी, मद यानी भगवान, दोनों का बड़ा तत्व भागवत महापुराण। इसके कारण जो भागवत का रचना वो राधा रानी का तत्व है। और आप अगर उड़ीसा संस्कृति को जाएंगे, माँ राधा रानी की बड़े भक्ति या अंश स्वरूप से पंचसखा में अन्यतम जगन्नाथ दास महाराज जब आए थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत का पूरा रचना किया उड़िया में, और चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठ के जगन्नाथ मंदिर के परिसर बट गणेश की नीचे रोज श्रीमद् भागवत महापुराण का विचार और लिखन हो रहा था। प्रश्न ये आता है कि श्रीमद् भागवत में, मेरा कहने का मतलब है राधा शब्द कहीं वर्णन नहीं है, इसका क्या मतलब है? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, श्री का अर्थ माँ राधा रानी है, मद का अर्थ भगवान महाविष्णु है, और दोनों का तत्व श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का वंशानुचरित भक्ति योग, ज्ञान योग और सारे मानव का कल्याण का तत्व, भगवान की 24 अवतार के तत्व सभी का भागवत में रचना है। क्योंकि उनका रचना जो भागवत जी का वो माँ राधा रानी का ही तत्व है, क्योंकि उड़िया संस्कृति में जगन्नाथ दास महाराज ने उसको रचना किया। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के राधा के बड़ा तत्व थे, बड़ा अवतार थे प्रभु के प्रेम रूप के, और उसी समय इस भागवत का रचना किया गया। और भागवत जी में वही राधा रानी का नाम पहले ग्रंथ पर है, क्योंकि माँ ने रचना किया तो अपना नाम कहाँ लिखे हैं। चलिए, भागवत का अर्थ आपने समझ लिया होगा, यानी भागवत का अर्थ ही ये होता है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तारम। ठीक है, भागवत चारों अक्षरों का मतलब अभी आचार्य जी ने आपको बताया था। दूसरी चीज़ एक ये है कि जैसे अभी आपने बोला था चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया था, तो यहाँ पर भागवत में अवतारों का वर्णन भी आता है। जैसे आपने अभी अवतारों का नाम लिया तो बात अवतारों पर आ जाती है। तो भगवान के कितने अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवत कथा में, और उस संक्षिप्त में जनता जानना चाहती है किस किस रूप में भगवान ने अवतार लिया था और किस किस का उद्धार किया था। देखिए, प्रभु के 22 अवतार के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में रचना है स्पष्ट रूप से, और अस्पष्ट रूप से 2 अवतार का वर्णन हुआ है, जो हंस अवतार का और हयग्रीव अवतार का। क्योंकि आदि युग में प्रभु ने हयग्रीव नाम असुरों को विनाश के लिए हयग्रीव रूप धारण किए थे। इसके बारे में श्लोक में रचना है, असीदतीत कल्पकंते ब्रह्मो नैमित्तिकालय समुद्र उत्पलतास्तत्र लोकाभुरादय नृपो कालिना गत निद्रास्य धातु शिशई सोबली मुखतो निःसृतान वेदान हयग्रीव बुद्धंती केद्धर। यानी हयग्रीव को विनाश के लिए प्रभु ने अपने हयग्रीव रूप धारण किया था। ऐसे 24 अवतार के बंधन है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी प्रेम रूप धारण करके प्रभु आएंगे, इसके बारे में भी श्रीमद् भागवत महापुराण में रचना है। पर उसको ऐसे लिखा गया, सब नहीं समझ पाते हैं, पर लिखा है।
चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी रचना है। जैसे आचार्य जी ने बताया कि हर किसी के बस की बात नहीं है समझना, यानी इसका मतलब ये है कि अध्यात्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको तत्व तक जाना है, भगवान के उस तत्व को पहचानना है, तो आपको अध्यात्म की तरफ जरूर जाना होगा, अग्रसर होना होगा, क्यों अध्यात्म में ही सब कुछ समाहित है। और भगवान कृष्ण के तो वैसे अटूट प्रेम का ज़्यादातर वर्णन है, और हमेशा हम यहाँ पर भी आकर के देख रहे हैं कि जय श्री माधव का उच्चारण होता है। तो माधव में मधु शब्द शहद का है, मधुरता का है, मिठास का है। तो माधव शब्द का अर्थ ही, अगर उसका नाम लेने मात्र से ही कल्याण हो जाता है मनुष्य का, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण का अगर किंचित मात्र एक श्लोक ही कान में पड़ जाए या एक शब्द ही अगर कान में पड़ जाए तो शायद मनुष्य का उद्धार हो जाता है। महाराज जी, श्रीमद् भागवत की कथा का आज समापन है, आज लास्ट दिन है। आज किस किस चीज़ की कथा का प्रसंग आएगा लास्ट दिन? और सबसे बड़ी बात अभी हमने कही कि भगवान कृष्ण का जो प्रेम बहुत अटूट है, तो उनके एक प्रिय सखा थे सुदामा जी, उनका भी शायद आज लास्ट दिन के दिन वर्णन होगा। तो क्या कहना चाहेंगे सुदामा चरित्र के बारे में, क्या कहना चाहेंगे और किसके अवतार थे, जरा बता दीजिए। देखिए, जो सुदामा है वो भगवान की भक्त है। एक सुदाम है, एक सुदामा है। सुदामा जो वो भक्त है, और सुदाम दाम सुदाम सुबल सुबच्छ सुबाहु और वसुदाम, ये नित्य पंच सखा थे। तो सुदामा जो है वो भगवान की बाल्य सखा थे, जहाँ सांडीपनी की ऋषि की आश्रम में प्रभु के साथ पढ़ाई कर रहे थे, और प्रभु की मित्र थे, और बाद में बड़े भक्त बने। और उनका भक्ति भाव युग युगांतर में भक्त लोगों का अनुसरण और अनुकरण के बड़े तत्व बन गया, जिसको अनुसरण करके आज भी भक्त लोग, मानव लोग अच्छे पवित्र भक्ति धारा को आते हैं। और सुदाम जो है वो सत्य युग में कृपाजल थे, त्रेता युग में नल थे, द्वापर युग में सुदाम थे, और कलि युग में अच्युतानंद के रूप में धरती पर आए और धर्म संस्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के निर्देश पर नित्य पंच सखाओं के साथ मिलके भविष्य पुराण मानव कल्याण के लिए रचना की। श्रीमद् भागवत का प्रसंग आते आते बात आ जाती है संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज पर। जैसा कि अभी आचार्य जी के श्रीमुख से आपने सुना, तो जब उन संतों पर बात आ जाती है, पंच सखा पर बात आ जाती है, तो बात आके टिकती है भविष्य मालिका पर, जो कि उनका ग्रंथ है, उनके द्वारा वो उसके रचयिता हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं भविष्य मालिका के बारे में। भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणियां हैं महाराज, भविष्य मालिका का मेन सारांश जो टिका हुआ है वो कल की भगवान पर टिका हुआ है, कलयुग के अंत पर टिका हुआ है। सारी जो संकेत दिए गए हैं भविष्य मालिका में, वो सिर्फ आके वही बात रुक जाती है कि कलयुग का अंत कब होगा या हो चुका है। जैसा कि भविष्य मालिका में जो उसके संकेत दे रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म की आखिर ग्रंथ रचना कलियुग की अंत यानी कलियुग की मध्य अवस्था से आगे उड़ीसा के पावन जगन्नाथ क्षेत्र की पवित्र धरोहर पंच सखाओं का द्वारा सनातन धर्म का आखिर ग्रंथ भविष्य पुराण का रचना किया गया। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये कोई तत्व नहीं है, मंच पर जाके मैं बैठा हूँ। ये एक पुराण है, शास्त्र है, ये भगवान की मुख निःसृत वाणी है। अच्युतानंद पहले लिखे हैं, मुख हुची बोली मोर वाक्य अनुहे पूर्व खंजी चंती धाता कर्म वाम हेले कल्पना ग्रासिव प्रकृति काटिव चिता। बोले ये मेरा लिखन नहीं है, मेरा वाणी नहीं है, भगवान का वाणी है। मैं उसको बस मानव कल्याण के लिए भगवान की इच्छा से उसका रचना कर रहा हूँ, और जो लोग इसको नहीं मानेंगे उनको पंचभूत की कराल आपद में लीन होना पड़ेगा। यही तत्व है भागवत भविष्य मालिका का। महाराज, एक बात जरूर शंका पैदा होती है
कि भविष्य मालिका ये 500 वर्ष 600 वर्ष पुरानी ये भविष्य मालिका पुस्तक है, ग्रंथ है, पुराण है, जो भी है। लेकिन श्रीमद् भागवत तो हजारों साल पहले का महापुराण है। तो श्रीमद् भागवत में वही वर्णन है कि हमारा जो कलयुग है 4,32,000 वर्ष का है, ये 5,125 वर्ष अभी हुए हैं, यानी अभी 4,26,875 वर्ष बाकी हैं। तो कलयुग समाप्ति हम कैसे समझें उसको? देखिए, हम शास्त्रों को अनुसरण करना सनातनियों के लिए सबसे बड़ा पवित्रता है। और जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण है, ऐसे भविष्य पुराण भी वही सनातन धर्म श्रीमद् भागवत जी के तत्व के साथ एक ही तत्व है। हाँ, श्रीमद् भागवत जी में जो जो रचना नहीं हुआ था, जो जो छोड़ दिए थे भगवान वेद व्यास जी ने, उसको भगवान के नित्य पंचसखाओं ने पूरा किया। भगवान वेद व्यास ने भगवान कल्कि का अवतार संबल नगर पर होगा उसका रचना किए थे। जब कलियुग का अंत होगा तब संसार में धर्म नहीं रहेगा, राजा लुटेरा बनेगा और मानव के बीच में पवित्र प्रेम भाव नहीं रहेगा। सभी जगह पर अविश्वास, असत्यता और पुरुष नारी आपस में विवाह करना और कोई जाति भेद नहीं रहेगा। सभी जाति लोग सभी जाति से शादी विवाह करना और साथ ही साथ जिसका पास अर्थ प्राचुर्य ज्ञान है उन लोगों को संसार की सबसे बड़ा सम्मान देना, ये सब कलियुग की अंत में ही अभी चल रहा है। और जैसे कि भगवान वेद व्यास जी ने कुछ छोड़ दिए थे, प्रभु के अवतार के बारे में लिख दिए, पर कैसे कहाँ किसी समय होंगे उसको नहीं लिखे थे, बस उनका थोड़ा सूचना दिए थे और अच्युतानंद ने उसको पूरा करवा दिया। प्रभु इसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में संकेत आएगा, सनातन क्षेत्र, सनातन महाप्रभु भगवान महाविष्णु जगन्नाथ क्षेत्र से जब संकेत आएगा उसी समय इतना समय चलेगा और उसी समय कलियुग का अंत हो जाएगा। और कौन सा पाप के माध्यम से कलियुग का आयु का विघटन होगा उसको स्पष्ट रूप से बंधन किए। नहीं तो हम क्या माने? श्रीमद् भागवत महापुराण हजारों वर्ष पहले ये लिख दिया, ये भविष्यवाणियाँ भी उसमें लिखी हैं, कल की भगवान के बारे में जो अवतार होगा वह भी वर्णन है उसमें श्रीमद् भागवत की कथा में। तो हम भविष्य मालिका को सही माने या भागवत को सही माने? देखिए, हाँ और नाम है सर। अज्ञानी लोगों के लिए तत्व अलग अलग है। जिसका पास भगवत ज्ञान है, आत्मज्ञान है या भगवत की कृपा है, वो दोनों ग्रंथों को एक देखते हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रमाण दिए हैं वेद व्यास ने, रविचंद्र बृहस्पति जब एक नक राशि पर चलन करेंगे तब कृतयुग सत्ययुग आएगा। वो तो हो चुका है 1942-43 में। तो वेद व्यास जी ने जो लिखे हैं, अच्युतानंद ने उसको थोड़ा एनलार्ज करके उसको लिखे हैं ताकि भक्त लोगों का आसान होगा समझने के लिए। उसमें कोई अलग तत्व तो नहीं है। जो उसको बखानते हैं, जो बताते हैं, वो गलत बताते हैं। आए बैठे ग्रंथ का मिलन करे, मेरे साथ दम है तो किसी को आए ना। जो बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं है, आए बैठे बात करें, मैं दिखा दूंगा, आंखें फाड़ के दिखाऊंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। बार बार ये सारा भारत में प्रचार होता है कलियुग बच्चा आ रहा है। बच्चा कैसे? तुम भागवत पढ़ते हो तो भागवत का तत्व क्यों नहीं बताते हो? भागवत में स्वयं वेद व्यास ने श्रीमुख यानी भगवान के अवतार ने बोले जब रविचंद्र बृहस्पति का एक राशि पर यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पति एक रासो ममेश्यंती तदा पूर्व जुगाश्रितम, यानी सत्य त्रेता द्वापर कली का बात फिर सत्य। तो ये तो लिखा है। और 1942-43 में योग पढ़ चुका है, उसको पढ़ते नहीं। लोगों को सारा भारत की 140 करोड़ में 100 करोड़ हिंदुओं को ऐसे बहकाते हैं। क्या समझते हैं? एक दिन विचार होगा, आएंगे सामने और उसी समय सभी मानेंगे नहीं आपने सही बोला था। पर मानव का तो उपकार की वजह से हतादर होता है, मानव दुखी पाते हैं। रोग बीमारी आया भारत में, किसने बताया था? भविष्य पुराण बताया था, हमने बताए थे। और जो लोग त्रिकाल संध्या किए उन लोगों का उद्धार हुआ। कई सरल भक्त लोग भी गए, क्योंकि देखिए जब युद्ध लगता है अभिमन्यु जैसा वीर पवित्र भक्त भी जाता है। ऐसे भी कई भक्त भारत में जो भगवान कृष्ण के सिवा कुछ नहीं जानते, उनको सही तत्व देने की समय है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी चैनल ये कार्य कर रहा है। शायद भगवान का कृपा है आपके ऊपर, ताकि सही तत्व समाज को जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज भारत में।
क्योंकि हम नहीं बता रहे हैं, शास्त्र का बात हम बताते हैं, पर वो शास्त्र का बात अपने मुंह से बताते हैं। कलियुग बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है। अरे अगर तुम्हारा ज्ञान नहीं तो पढ़ो। भगवान मति भ्रष्ट कर दिया, शास्त्र में लिखा है। और जब भागवत महात्म्य की ओर हम जाएंगे वो देखते हैं, उसमें नारद महामुनि भक्ति माता को क्या बताया। बोले माता दारुण कलियुग अभी चल रहा है, इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं है। तो दारुण कलियुग आज से अगर 2500 या 2315 साल के पहले चल रहा था, अभी कौन सा युग मेरे को बताइए। एक मानव अगर 2315 साल से यौवन प्राप्त होता है, उनका बुढ़ापा कब आएगा मेरे को बताइए, कितने कब आएगा? करीब करीब 5000 साल में। 2315 में जवान हो गया, घोर कली प्रकाश हो गया, फिर उसका अंत कब होगा? और आधा वर्ष। तो इसी हिसाब से 5000 वर्ष अच्युतानंद ने लिखे हैं। 5000 वर्ष के तो कल आपके हिसाब से कल का अवतार हो चुका है? कल के अवतार शास्त्रों के अनुसार हो चुका है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे काशीनाथ मिश्र जी को, जो विश्व विख्यात कथावाचक हैं और भविष्य मालिका के उन्होंने जो पुस्तक की रचना भी की है। पुस्तक की रचना तो अच्युतानंद दास महाराज जी ने की थी भविष्य मालिका की, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद और अनेक भाषाओं में अनुवाद करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो मेरे संज्ञान में है भविष्य मालिका जो उड़िया भाषा में लिखी गई थी, वो भी ओल्ड उड़िया भाषा थी, शायद ऐसा मेरे जो संज्ञान में पुरानी उड़िया भाषा थी, तो उसको समझना हर आदमी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात, भविष्य मालिका भी टिकी हुई है भविष्य की गणनाओं पर, यानी ज्योतिष पर। ज्योतिष कभी झूठ नहीं होता है, वैज्ञानिकों ने भी माना है। तो अभी शास्त्री जी के मुख से, महाराज जी के मुख से आपने सुना कि भविष्य मालिका में जो जो लक्षण दिए गए हैं वो 100% सही हैं। इस बात को लेकर के जब भविष्य मालिका पर ये प्रश्न किया गया कि भविष्य मालिका अपनी जगह ठीक है, हजारों वर्ष पुराना जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो ठीक है, तो इस पर उन्होंने तर्क संगत श्रीमद् भागवत महापुराण का 12 स्कंद का श्लोक का उन्होंने उच्चारण किया और बताया कि अगर इस श्लोक में कोई त्रुटि है तो उन्होंने चैलेंज किया कि अगर कोई भविष्य मालिका को गलत साबित करके हमारे सामने आए और शास्त्रार्थ करे, अगर वो गलत साबित कर देता है तो हम अपनी हार मान लेंगे। वैसे तो वक्ता है, उससे श्रोता का स्थान ऊंचा माना गया है, क्योंकि श्रोता के ऊपर सारी चीज टिकी होती है। अगर श्रोता नहीं होंगे तो वक्ता क्या करेगा? वक्ता तो तभी कुछ प्रवचन करेगा जब श्रोता होंगे। अगर हम वैसे भी एक दृष्टि से देखें तो हम जो वक्ता होता है वो मुंह से बोलता है और श्रोता कान से सुनता है, तो मुंह से वैसे भी वक्ता श्रोता का स्थान ऊंचा है, वक्ता से श्रोता का स्थान ऊंचा है, यानी मुख से कान का स्थान वैसे भी ऊंचा है। तो ऐसी सक्सेस से हमारी अगली बार फिर एक हमारे खास कार्यक्रम सवाल जवाब में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री माधव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।